तो दोस्तों रक्षाबंधन जा चुका है और अब एक बार फिर बारी आ गई है मिठाई बनाने की। तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल बहुत ही डिलीशियस सा मीठा बनाएंगे, मथुरा के पेड़े। क्योंकि मथुरा के पेड़े जो है ना श्री कृष्ण जी का सबसे फेवरेट मीठा था, तो आज हम यही बनाने वाले हैं। पेड़े का कलर देखिए दोस्तों और इसका टेक्सचर देखिए। जब आप इसको बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आपने घर में बनाया है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम जो है ना खोया लिया है, यानी कि मावा। बहुत ही इजीली हर जगह मिल जाता है दोस्तों। कुछ स्पाइसेस है मेरे पास में, और यहाँ पर हमने एक पैन के अंदर रखा है 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा। इसको हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। दूसरी तरफ पैन में हमने खोया रख दिया है, क्योंकि हमें खोए को भी भूनना है। तो अभी वो स्लो फ्लेम पर गर्म हो रहा है। पहले हम आटा फटाफट से रोस्ट कर लेते हैं। चलिए आटा भी हमारा रोस्ट हो गया, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये देखिए खोया जो है गर्म हो गया है और नीचे से ये लगना भी शुरू हो गया है। तो हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए भून लेना है। और सिर्फ भूनना नहीं है दोस्तों, इनको मैश भी करना है साथ में। क्योंकि जब आप पेड़ा खाते हैं तो आपने देखा होगा उसका टेक्सचर कि बिल्कुल मैशी होता है, दाना कहीं से भी खोए का नज़र नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर ना ये खोए का जो दाना है ये आपको इस तरीके से मैश भी करते जाना है साथ में, और भूनते भी जाना है। तो बहुत ही ध्यान से भूनिएगा, क्योंकि खोया बहुत जल्दी जलने भी लग जाता है नीचे से। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं ये काम कर रही हूँ, और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है ना वो मैश हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है। तो हमें इनको जो है ना टोटल टाइमिंग 6 से 7 मिनट लग सकता है। दूसरी तरफ हमने 4 टेबल स्पून शुगर जो है एक पैन में रख करके चूल्हे पर रख दिया है, और खोया हमारा ऑलमोस्ट डन है दोस्तों। एक डो के फॉर्म में आ गया है, ये देखिए दिख रहा ना एकदम मैशी टेक्सचर इसका। लेकिन ये ब्राउन नहीं हुआ है दोस्तों, और नहीं होगा ये। तो इसलिए अब हम यहाँ पर फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और आ जाते हैं शुगर की तरफ जो हमने चूल्हे पर रखा है मैश मेल्ट होने के लिए। कभी कभी बहुत फंबल हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर देखिए ये शुगर मेल्ट हो रही है। पैन को हम रोटेट करेंगे, इसके अंदर स्पून नहीं डालेंगे, क्योंकि स्पून डालेंगे तो सारी शुगर जो है ना वो स्पून में चिपक जाएगी। तो इस तरीके से रोटेट होने के बाद जब ये मेल्ट हो गई है, तब हमने इसको जो है ना इस तरीके से स्टर कर लेना है, और ये डन है। और अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। दूसरी तरफ आ जाते हैं वापस से खोए की तरफ। फ्लेम हमने इनकी ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम है। और अब ये जो हमारा कैरमल है ना बनाया हुआ, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये क्या काम करेगा दोस्तों कि ये जो हमारा खोया है ना इसको ये बिल्कुल ब्राउन कलर का बनाएगा। मथुरा का जो पेड़ा होता है वो बिल्कुल ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो हमने कैरमल बनाया है ये इसीलिए बनाया था। अब हम इनको खोए के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 1 से 2 मिनट जो है ना यहाँ पर हम इनको वापस से भूनेंगे। तो अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लम्पी है और लूज़ भी है। तो अगर मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिया तो ये पेड़ा कभी भी बाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ढीला ढीला सा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इनको थोड़ा सा टाइम देना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ये जमा हुआ देसी घी। ये घी डालने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आएगी। ऐसा लगेगा कि हाँ आप कहीं बहुत ही अच्छे हलवाई के पास से ये पेड़ा लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल प्योर दूध से पेड़ा जो है वो बनता है। तो इसलिए ये 1 टीस्पून देसी घी ज़रूर डालिएगा। अब हम यहाँ पर ये आटा डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून आटा जो मैंने भूना था उसमें से हमने सिर्फ अभी आधा डाला है, 2 बार में करके डालेंगे। अभी आटा डालने का क्या लॉजिक है दोस्तों, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो हमारा खोया काफ़ी लम्पी सा लग रहा है ना, तो ये आटा उसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि उसकी जो लम्प्स है ना उसको ख़त्म करेगा। तो इसलिए सिर्फ 1 टेबल स्पून आटा मैंने डाला है। अब आप देख सकते हैं कि ये डो के फॉर्म में आ गया है। और अब हम इसको जो है ना और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा। और अब जैसे ही ये बाइंड होके बिल्कुल एक किनारे डो के फॉर्म में आया, हमें अब कर देना है फ्लेम को ऑफ़। तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, और अब हम इसको जो है ना ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़ी प्लेट में, क्योंकि अब हमें इसको करना है ठंडा। तो हमने यहाँ पर ये देखिए दोस्तों निकाल लिया है एक बड़ी सी प्लेट में, लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है। हम इसको थोड़ा सा स्टर करते हुए जल्दी जल्दी ठंडा कर लेते हैं। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून ये फ्रेश जो है ना पिसी हुई इलायची है। तो आप इलायची का टेक्सचर देखिए कि थोड़ा सा मोटा मैंने रखा है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और यहाँ पर दोस्तों मथुरा के पेड़े जिसने भी खाए होंगे ना उनको पता होगा कि वहाँ पर 2
3 फ्लेवर जो है ना उसके अंदर रहते हैं। तो ये जो नटमेग मैं डाल रही हूँ ना ये ऑप्शनल है, ये मैंने मेरी मर्ज़ी से डाला है, टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये यूज़ होती है बड़ी इलायची, यानी कि ये मथुरा के पेड़े में 2 इलायची का इस्तेमाल होता है। तो ये दाने हमने निकाल लिए और इनको हमने सिर्फ तोड़ लिया है क्योंकि दाना काफ़ी बड़ा था। तो अब हम ये दोनों इलायची और नटमेग जो थोड़ा सा हमने डाला है ना, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आने वाला है। और हमारे खोए का कलर देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया है, लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है, हम इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों मैं इसको हाथ से टच करके देख रही हूँ, ये बहुत ही लाइट सा वार्म है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे शुगर। तो इसके अंदर जो शुगर जाएगी ना ये बूरा जाएगी, यानी कि तगार वाली शुगर। पेड़ा हो या लड्डू हो दोस्तों, उसके अंदर यही शुगर जाती है। तो मैंने इसको बनाना इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जल्दी ही मैंने आटे के लड्डू में ये शुगर जो है ना बनाना आपको बताया है। तो बार बार अगर एक ही चीज़ वीडियो में मैं बताऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये एक दिन पहले ही मैंने बना लिया था, तो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब ये खोया हल्का सा ही गर्म रहेगा जब भी आपको ये बूरा इसके अंदर डालना है, लेकिन एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो 200 ग्राम हमारी जो है ये खोया था और 150 ग्राम इसके अंदर हमने ये बूरा डाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना ये हमने मिला लिया है। दोनों हाथ से मिला सकते हैं, हलवाई दोनों हाथ से मिलाते हैं और फास्ट जो है ना पेड़े बनाते हैं, क्योंकि ये जो मथुरा का पेड़ा होता है ना इसके अंदर जो शेप है ना कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही शेप देना है। ये थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ ऊपर कोडिंग करने के लिए। थोड़ी सी शुगर जो है वो मैंने साइड में रख दिया, ऑलमोस्ट 2 से 3 टेबल स्पून। और ये देखिए दोनों हाथ से हम मिलाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग फटाफट मिलाते हैं और पेड़ा जो है ना हाथों में मुट्ठी में लेकर बाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 शेप जो है बनाना बताऊंगी। जो सबसे आसान और जो सबसे ज़्यादा बनता है वो ये है कि वो लोग दोनों हाथ में इस तरीके से मुट्ठी में पेड़े को बाइंड करते हैं और इस तरीके से शुगर में कोट कर देते हैं, ये देखिए। और एक जो दूसरा तरीका है दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे हलवाई के पास ले रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा शेप में दिया हुआ होता है, तो वो क्या होता है ना, इस तरीके से एक छोटा सा बॉल लेंगे और अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ऐसे रखेंगे और इनको इस तरह से गोल गोल शेप दे देंगे। तो ये थोड़ा सा शेप जो है चेंज हो जाता है। तो मैं यही शेप में जो है बनाने वाली हूँ सारे पेड़े। तो अब हम इनको शुगर में जो है कोड कर लेते हैं। तीसरा जो एक तरीका है दोस्तों वो गोल पेड़ा बनता है, यानी कि आपको यही चीज़ जो है ना ये मैंने थोड़ा सा लॉन्ग लिया है, आपको बिल्कुल गोल करना होगा, फिर उनको फ्लैट करना होगा, फिर किसी छोटी सी प्याली के बॉटम से आपको दबा देना होगा। तो वो शेप मैंने नहीं बताया है। और ये देखिए जो मैंने बनाया है वो यही वाला बनाया है जो मैंने आपको सेकेंड वाला बताया था। तो दिख रहा ना बहुत ही डिलीशियस। अब आप इसका टेक्सचर देख लीजिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त है। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा ये पेड़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा।